गुजरात के जो चौधरी बिरादरान हैं, इनमें जो तकसीम आई है ये गुजरात और करीबी अजला की पॉलिटिक्स पे किस तरह से असरअंदाज होने जा रही है, ये बड़ी दिलचस्प है। कौन सा कैंप स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, इस तकसीम में कौन फ़ायदा उठा सकता है, ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। बड़े ही दिलचस्प है ये पंजाब की पॉलिटिक्स के लिहाज से, क्योंकि पंजाब का ये कदीम तरीन सियासी ख़ानदान है। और इसके अलावा आपको पता है अगले इलेक्शन में अब बहुत पंजाब मैटर करेगा। जो नून लीग है, इस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई है, इन तीनों के लिए पंजाब एक जिसे कहते हैं ना बड़ी कंसर्न होगी। पहले भी हमेशा रही पंजाब बड़ी कंसर्न रही थी, लेकिन अब वो तो बहुत मैच दिलचस्प हो गया है। वो ये है कि आपको पता है चौधरी बिरादरान जो गुजरात वाले हैं, इनका ख़ानदान में आप तकसीम जानते हैं। चौधरी शुजात हुसैन 3 भाई हैं। सबसे बड़े चौधरी शुजात हुसैन हैं, फिर चौधरी विजात हुसैन हैं, फिर चौधरी शफात हुसैन हैं। जबकि दूसरी तरफ इनके कज़न जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जो स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं इस वक्त, ये हैं। जबकि इन चौधरी बिरादरान में से जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं मुनिस इलाही, और ये लोग सियासत में हैं। वजाहत हुसैन की तरफ से उनके बेटे हुसैन इलाही सियासत में हैं। वजाहत हुसैन, शफात और चौधरी शुजात खुद भी सियासत में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही खुद सियासत में हैं। जबकि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी सियासत में हैं। लेकिन ये अब तकसीम बड़ी दिलचस्प हो चुकी है इस वक्त। वो ये है कि आपको पता है पिछली फरवरी में जब इस कोलिशन गवर्नमेंट ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था, तो ये इन्होंने पेशकश की थी। बड़ा एक जिसे कहते हैं वो लुक्रेटिव पैकेज था PMLQ के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को हम CM पंजाब बनाएंगे, अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होगी PMLN के साथ, और ये सारा एक पैकेज ऑफ़र किया गया। लेकिन कमिटमेंट के बावजूद आपको पता है आखिरी रात जिस दिन इवन के सारी दुआएं खैर वगैरह भी होगी, सुबह फाइनल अनाउंसमेंट होनी थी, तो अचानक से मुनिस इलाही को कॉल आई मुबैना तौर पे। चेयरमैन राबड़ा जो थे चकवाल से, जिनका ताल्लुक़ है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन, उनकी कॉल आई कि आप जाके इमरान खान को ज्वाइन करें। और ज़रा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने वो कॉल उस वक़्त कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बिहाफ पर की थी, और ये लोग उठ के चले गए इमरान खान के साथ। अब बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा नहीं इनके साथ गए, और फिर उन्होंने जो कमिटमेंट की थी आसिफ जरदारी साहब से, उसको ऑनर करने का फ़ैसला किया, और वो इसी रूलिंग कोलिशन का हिस्सा बने। अब आपको पता है डिफेक्शन की सूरत में तो उसूलन तो अब वो डिस्क्वालीफाई आप कहते हैं हो सकता है, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि PMLQ जो सी है उसके प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन है, तो वो टेक्निकली फैसला कर सकते थे किस जमात के साथ जाना है। तो अगर उन्होंने ये रूलिंग कोलिशन के साथ जाने का ऐलान किया, तो फिर इसका मतलब है कि उन पर डिफेक्शन क्लास अप्लाई नहीं होती थी। अब इससे आगे आ जाए, अब जो तकसीम सारी हो गई आपको मालूम है, इसमें आपको पता है पिछले कुछ दिनों में बड़े बयानात में तंदोतज़ी आई है। आज चौधरी मुनिस इलाही ने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें चौधरी शुजात हुसैन की किताब के कुछ उन्होंने हिस्से ट्वीट किए हुए हैं कि वो नवाज शरीफ ख़ानदान को, शरीफ फैमिली को वो कहते थे कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। क्योंकि सारी बात है 90s में मियाँ नवाज शरीफ ने कमिट करने के बावजूद नहीं दी थी वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को, और उन्होंने अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया था। और उस वक्त जब ये शरीफ ख़ानदान और चौधरी ख़ानदान में जब उस वक्त दूरियां पैदा हुई, तो फिर जो सुलह हुई थी उसमें चौधरी परवेज़ इलाही का 2 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने मुँह चूमा, और मियाँ शहबाज शरीफ ने उस मुलाकात में 10 मिनट में 10 दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही को गले लगाया और कहा कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है। लेकिन दूरियां ख़त्म ना हुई। फिर जब मुशर्रफ का कू हुआ तो
चौधरी बिरादरान ने PMLQ बनाई और परवेज मुशर्रफ के साथ चले गए, और PMLN का एक बड़ा हिस्सा भी उस वक्त टूट के वो PMLQ में शामिल हो गया। लेकिन बहरहाल ये तो एक माजी का है, और ये चपकलिशी आज तक चली आ रही है शरीफ खानदान और चौधरी बिरादरान में, और यही ट्रस्ट डेफिसिट भी है। अब जो स्प्लिट हुई है उसमें चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे एक साइड पर हो गए हैं, चौधरी बिरादरान में हालांकि तारिक बशीर चीमा भी इनके साथ है, लेकिन वो चौधरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। एनीवे, चौधरी शुजात हुसैन एक साइड पर है, दूसरी साइड पर चौधरी विजात हुसैन और परवेज इलाही हैं, जबकि जो चौधरी शफात हुसैन है वो इंडिपेंडेंट है, वो इन दोनों में से किसी फैक्शन के साथ भी नहीं है। और इस स्प्लिट में जो अब इंटरेस्टिंग जो बात हो गई है वो ये है कि इस वक्त चौधरी विजात हुसैन ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये डॉलर मांग रहे थे, और ये आसिफ जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन के बेटे, और जिसे कहते हैं इन्होंने अगर नहीं हमारे साथ आना तो हम 30 तक की डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद हम नई पार्टी का ऐलान करेंगे, फलाना ये वो ज़रा ये बता रहे हैं कि वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी विजात हुसैन वाला जो कैंप है उसमें कंसल्टेशन मुकम्मल हो चुकी है, और ये फैसला हो चुका है कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी का ऐलान करेंगे। और जो गुजरात की पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक तो चौधरी शुजात हुसैन वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो घर तक महदूद रहते थे पिछले काफ़ी सालों से, तो उसको सारी को जो देखते हैं वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी विजात हुसैन देखते हैं। चौधरी परवेज इलाही पॉलिटिकली देखते हैं, जबकि चौधरी विजात हुसैन धड़े वाली सियासत भी करते हैं, उनकी डेरादारी भी है, ज़रा मार पीट बदमाशी भी अगर हो तो चौधरी विजात हुसैन उस सारी चीज़ को देखते हैं, थाना कचहरी आगे पीछे। तो जो शहर है उसमें होल्ड चौधरी परवेज इलाही फैक्शन का है गुजरात में। चौधरी परवेज इलाही का ये कहना है, उन्होंने जो कारकुनों से शेयर किया कि देखें अगर हम लोग PTI के साथ जाएं तो ना सिर्फ हमें गुजरात में PTI पूरी आज़ादी देगी कि हम अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स लाएं, बल्कि मंडी बहाउद्दीन और चकवाल और दीगर भी कई अजला में तमाम कैंडिडेट्स हम अपनी मर्जी के लाएंगे, तो हमारी पार्टी की एक्सपेंशन होगी, हमें नए कैंडिडेट्स मिलेंगे, हमें वोट बैंक PTI का भी मिलेगा, और अगर हम मैनूवर करके वो सीटें निकाल गए तो इमरान खान का मुझसे वादा है कि वो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक काफ़ी अपने साथ कारकुनों को मिलाया हुआ है। कारकुनों की जो PMLQ के जो मेजॉरिटी कारकुन हैं, जो चौधरी बिरादरान के सपोर्टर हैं गुजरात से, वो इस वक्त परवेज इलाही कैंप के साथ हैं। अगर ये सिर्फ परवेज इलाही कैंप और PMLQ यानी कि चौधरी शुजात हुसैन कैंप में बराह रास्त इलेक्शन हो तो परवेज इलाही कैंप ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत जाएगा अभी भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम ये भी एक और एंगल लाते हैं जो इसकी आप चौधरी परवेज इलाही कैंप की स्ट्रेंथ का आप यहाँ से लगा लें कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था उस्मान बुजदार वाली दफ़ा, और फिर जब हमजा शहबाज के इलेक्शन का मामला आया तो चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब ने गुजरात के जो 10 MPs थे उनको अप्रोच किया था कि आप हमजा शहबाज को वोट करें, लेकिन वो सारे के सारे चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े रहे, उन्होंने नहीं जाके वोट किया। तो इसलिए उनके हाथ में तमाम अभी तक जो इलेक्टेड MPs हैं चौधरी परवेज इलाही के हाथ में, लेकिन क्योंकि चौधरी बिरादरान की जो वो कामयाबी का रात रहा है वो ये स्ट्रेंथ रही है कि चौधरी परवेज इलाही एक कनिंग सियासतदान है, चौधरी विजात हुसैन ज़रा जिसे कहते हैं लाठी गोली की पॉलिटिक्स भी कर लेते थे, और चौधरी शुजात हुसैन अपने रख रखाव की वजह से बहुत ज़्यादा माने जाते थे। तो ये तीनों मिलके एक ऐसा कम्बिनेशन बनते थे कि ये लोगों को साथ मिला के चलते थे। लेकिन अब रख रखाव वाला फैक्शन तो ख़त्म हो गया, अब तो कनिंग सियासत और बदमाशी की सियासत का वक्त आ गया है गुजरात में, कम से कम चौधरी ख़ानदान के लिए। लेकिन क्या ये चीज़ बेनिफिट करेगी चौधरी बिरादरान को? तो वो बड़ा ट्रिकी है। वो इस तरह से ट्रिकी है कि जो चौधरी शुजात हुसैन हैं, कहने को तो उनके पास पार्टी की उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, कारकुनों की उस तरह की सपोर्ट नहीं है उनके साथ, लेकिन अब ये लड़ाई 3 तरफा होगी। लाइक एक एग्जांपल आपको देते हैं, जो चौधरी शफात हुसैन है, जो चौधरी शुजात हुसैन के सबसे छोटे भाई हैं, जो इस वक्त ना PMLQ में चौधरी शुजात हुसैन कैंप के साथ है ना
चौधरी परवेज इलाही कैंप के साथ हैं, क्योंकि वो 2016 में जब बलदियाती इंतखाबात की टिकटों की तकसीम हुई थी तो वो पार्टी से नाराज होकर अलहदा हो गए थे। अब उन्होंने ऐलान किया कि वो NA69 से इलेक्शन लड़ेंगे, NA69 गुजरात से। और ये NA69 गुजरात वो है जहां से मुनिस इलाही इस वक्त MNA है। तो वहां पर टेक्निकली 3 हिस्सों में वोट, 3 रोया फाइट होगी। चौधरी शफात हुसैन वर्सेस मुनिस इलाही, जबकि PMLN का कैंडिडेट भी वहां पर होगा। तो टेक्निकली चौधरी खानदान के वोट स्प्लिट होंगे चौधरी शफात हुसैन और मुनिस इलाही में, तो वो PMLN को फायदा होगा वहां पर। दीगर हल्कों में भी मोस्ट लाइकली जो सालिक हुसैन है उनको ना सिर्फ चौधरी खानदान के कुछ वोट मिलेंगे बल्कि उनको PMLN के वोट भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसी स्प्लिट है जो इसमें अल्टीमेटली एट सम स्टेज कोई भी विनर नहीं होगा। ना तो चौधरी परवेज इलाही अल्टीमेट विनर होंगे गुजरात के हद तक, ना चौधरी शुजात हुसैन और ना PMLN। पिछले इलेक्शन में तो चौधरी खानदान ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ली थी गुजरात से, लेकिन इस दफ़ा शायद वो मेजॉरिटी बहुत ही, शायद आधी भी ना रह जाए। चौधरी परवेज इलाही कैंप को भी ज़्यादा सीटें ना मिले, शुजात हुसैन कैंप को भी ज़्यादा ना मिले और PMLN को ना मिले, तो गुजरात का मैंडेट इस दफ़ा डिवाइड होने जा रहा है इस स्प्लिट की वजह से। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।